हालेलुया। प्रियो, जैसा मैंने आपको बताया कि आज पेंटेकोस्ट के बाद का 23वां रविवार है और आज का जो संडे है इसको हम लोग वर्ल्ड मिशन संडे के रूप में हम मनाते हैं। आज का जो संडे है उसको हम लोग वर्ल्ड मिशन संडे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और आज का जो विषय कहता है, यदि हमारी कथनी और करनी में अंतर है तो हमारी प्रवचन सेवा व्यर्थ है। यदि हमारी कथनी और करनी में अंतर है तो हमारी प्रवचन सेवा व्यर्थ है। Preaching is useless if it is contradicted by the way we live. Preaching is useless। इधर उधर दौड़कर अगर देख की सड़कों पर देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो न्याय और सच्चाई का खोजी हो। कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो न्याय और सच्चाई का खोजी हो। कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो सच्चाई के रास्ते पर चलता। और वहां पर लिखा है कि जो अगुए हैं वो किसी क्रियाओं में और हमारी बातों में बहुत ही अंतर है करके हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग 30वां वचन पढ़ते हैं, 30 और 31वें वचन में वहां पर क्या लिखा है कि देश में ऐसा काम होता है और रोमांचित होना चाहिए, भविष्यवक्ता झूठ हेलो हमको देखने को मिलते हैं जो राज करते हैं। ऐसे झूठे भविष्यवक्ता जो लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोग भी आज हमारे समाज में हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम आज मसीह कलीसिया की हम बात करें या मसीह समाज की बात करें, वी आर लैकिंग गुड लीडर्स। अच्छे जिस तरीके से पहले जो अगुए हुआ करते थे, ऐसे अगुए या ऐसे लीडर्स हम लोग आज देखते नहीं हैं। और हमारी लीडरशिप अगर आज के समय में हम लोग देखते भी हैं तो कई बार जो लीडर्स हैं, जो बातें करते हैं, जो प्रवचन करते हैं या लोगों की अगुवाई करते हैं, कई बार वो स्वार्थ से भरे हैं, क्योंकि हर एक को एक अपना उद्देश्य लगा हुआ है। हम लोग कई बार ये भूल गए कि हमको परमेश्वर ने बुलाया है और परमेश्वर ने जो हमको दिया है उसके अनुसार हमें चलना है। इन बातों को कई बार हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग जो है इस समय में ज्यादातर पैसा, पद और प्रतिष्ठा को हम लोग पाना चाहते हैं। कई बार हम उन चीजों को जो सांसारिक है उसको हम पाने की हम कोशिश करते हैं। और उतना ही नहीं, हम ये भी चाहते हैं कि लोग हमें रिस्पेक्ट दे, लोग जो है हमको बहुत ज्यादा आदर करें और लोग हमको हर जगह पर प्रमुख स्थान हमें दे, ये लोग चाहते हैं। आज का जो वचन हमने पढ़ा है, जो तीनों शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, यिर्मयाह का तो हमने सुना है, उसके अलावा जो रोमियो उसका 2 अध्याय 17 से 24 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर यहूदी और व्यवस्था, यहूदियों के बारे में कहा गया कि तुम सिखाते तो कुछ हो और करते कुछ हो। तुम अपने आप को कहते हो कि हम अंधों के अगुवे हैं, तुम अपने आप को कहते हो कि हम बालकों को सिखाने वाले उपदेशक हो, और ये सब कुछ चीजें तुम कहते हो, परंतु तुम अपने जीवन में इन बातों को लागू नहीं करते। प्रियो, हमारे शब्द और हमारी क्रियाएं साथ जाना बहुत जरूरी है। कई बार बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना काफी कठिन और मुश्किल होता है। आज का जो मुख्य अंश जिसको हम लोग ध्यान करने वाले हैं, मत्ती उसका 23वां अध्याय 1 से लेकर 12 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों से बात करते हैं। और जो शास्त्री और फरीसी जो मंदिर में अपनी सेवाओं को देते थे, उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं। 2 वचन और 3 वचन अगर पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं हैं। वे कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। शास्त्री और फरीसी ये कौन से लोग थे? शास्त्री और फरीसी ये वो लोग थे जो यहूदी जो समाज में एक प्रतिष्ठा पाए हुए व्यक्ति थे, जो लॉ का पालन करते थे, जो कानून मूसा की जो व्यवस्था थी उसका वो लोग पालन करते थे।
मूसा ने जो बातें सिखाई उसको लोगों को वो सिखाया करते थे। पुराने नियम में जब हम देखते हैं, जब मूसा जब उसने इस्राएलियों की अगुवाई की तो उसने कई एल्डर्स को नियुक्त किया, कई अगुओं को, लीडर्स को नियुक्त किया। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो शास्त्री और फरीसी हैं, ये वो लोग हैं जो मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं। उनको उनके अधिकार के द्वारा उनको, जैसे क्योंकि उनको पूछते नहीं, ये अधिकार उन्हें मिला है और वो गद्दी पर बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो उस गद्दी पर बैठे हैं तो उस गद्दी पर बैठकर जो कुछ वो कहते हैं उसको तुमने करना चाहिए, परंतु जो कुछ वो करते हैं उसको मत किया करो करके वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। क्योंकि जब वो गद्दी पर बैठकर कुछ बातें कहते तो बहुत अच्छा कहते हैं। प्रियो, कई बार हमारा मसीह जीवन भी इसी तरीके से है। जब हम कलीसिया में रहते हैं तो हम अपने आप को पवित्र 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 हम दर्शाते हैं। संडे के दिन अगर हम देखें तो हम लोग बहुत अच्छे लगते हैं, पूरी पवित्रता हमारी आंख में, पूरे शरीर में झलकने लग जाती है। पर जैसे ही हम मंदिर से बाहर जाते हैं, हम कलीसिया से बाहर जाते हैं, हमारा जीवन कैसा है ये हमें देखना बहुत जरूरी है। कई बार हम बातें अच्छी करते हैं, लेकिन जब उसको क्रियाओं में ढालने की बात आती है तब हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। किसी ने इस तरीके से कहा कि मसीह लोग जो है वो चर्च में दूत और घर में क्या होते है ना? चर्च में दूत और घर में भूत, है ना? घर में कई बार हम भूत की तरह हम लोग जो है बर्ताव करते हैं। चर्च में जब आते हैं तो हमसे पवित्र कोई नहीं है। चर्च में जब हम आते हैं तो हमसे अच्छा और कोई नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि यस, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन सचमुच में परमेश्वर जो है वो हमारा संडे को 2 घंटा हम कैसा रहते हैं परमेश्वर वो नहीं देखता। लेकिन यहां से जाने के बाद संडे दोपहर से लेके फिर से अगले संडे के मॉर्निंग तक, चर्च आने के पहले तक आपका जीवन कैसा है परमेश्वर वो देखता है। कई बार हम इन शास्त्रियों की तरह अपने आप को बनाकर हमने रखा है। हम कहते तो बहुत अच्छा है लेकिन करते बिल्कुल भी नहीं है। कहते तो बहुत अच्छा है परंतु करते बिल्कुल नहीं है। आज शास्त्री और फरीसियों के जीवन से हम कुछ बातें हम सीखेंगे कि वो लोग ऐसा क्या करते थे जो हमने नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जो कहते हैं वो तुम करो, क्योंकि वो बोलते बहुत अच्छा है। आज हमारे समाज में भी हमको बोलने वाले बहुत अच्छा जो है मिलते हैं, परंतु उसके अनुसार कोई ऐसा रोल मॉडल हमें नहीं मिलता जिसको हम देख कर चल सके। पौलुस जब इस संसार में थे तो पौलुस ने क्या कहा कि जैसा मैं मसीह के पीछे चलता हूं आप भी मेरे पीछे चलो, बिकॉज आई वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं मसीह के पद चिन्हों पर मैं चलता हूं। हम में से कितने लोग इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि मेरे पीछे चलो क्योंकि मैं सही हूं, मैं मसीह के पीछे चलता हूं, मेरे पीछे चलो। क्या हम आज दावे के साथ ये बात कर सकते हैं कि मेरे पीछे चलो क्योंकि मैं गलत नहीं करता या करती, मेरे पीछे चलो कि मैं प्रभु के पीछे मैं चलता हूं या चलती हूं? हम सब कहीं ना कहीं लैग करते हैं, हमारी कमजोरियां हैं, हम कहीं ना कहीं जो है अपने उस रास्ते से भटक जाते हैं जो परमेश्वर ने हमको, जिस पर चलने के लिए हमें बुलाया है। प्रियो, जो लीडरशिप यहूदियों के बीच में थी, जो शास्त्री और फरीसी जो यहूदियों को अगुवाई करते थे, उनके जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते कि जो वो कहते हैं वो करो, परंतु जो वो करते हैं उसको बिल्कुल भी करना नहीं है, क्योंकि वो उस तरीके से बर्ताव करते हैं जो समाज को भाता नहीं है। अगर हम लोग पढ़ते हैं, पहली बात हम क्या सीखते हैं कि ये जो शास्त्री फरीसी, उनसे हम पहली बात क्या सीखते हैं? द सिन ऑफ हिपोक्रेसी। ये जो शास्त्री फरीसी हैं, ये लोग पाखंड दिखाते थे या फिर अपने आप को जो है क्या करते थे, ढोंगी बनते थे। जब मंदिर में जाते थे तो ढोंग करते थे, बड़ी बड़ी बातें वो करते थे। उनका जीवन जो है एक ढोंगियों की तरह उनका जीवन था, पाखंड का जो जीवन था।
पाखंडता का पाप वो करते थे। पाखंड का मतलब क्या है, या फिर ढोंगी होने का मतलब क्या है? ढोंगी होने का मतलब क्या है? पहले पुराने समय में बहरूपी हुआ करते थे, है ना? बहरूपियों के बारे में आपने सुना है क्या? वो घर घर आते थे पुराने समय में, अलग अलग वेशभूषा डाल के। कभी वो यूनिफॉर्म चेंजेस करते हैं ना, कभी वो साधु बनकर आए, कभी वो जो है कोई पुलिस बनकर आए या कोई गोरखा बनकर आए, और घर घर आके क्या करते थे, वो पैसों को जमा करते थे, कलेक्ट करते, अपने आप को जो है अलग अलग जो है रोल्स वो लोग अपनाते थे। बहरूपी थे, उनका असली रूप लोगों को पता नहीं चलता था, केवल उनके रूप बदलते रहते थे। प्रियो, हम लोग भी जब मसीह है तो कई बार हम जब चर्च में आते हैं तो हमारा रूप अलग होता है। चर्च में जब आते हैं तो हमने अपने आप को एक ऐसा रूप बना के रखा है कि लोगों के नजर में हम बहुत अच्छे दिखे। जब हम किसी को सिखाने लगते हैं, लीडरशिप में हम जाते हैं, तो वहां पर एक हमारा अलग फेस है, हमारा एक अलग चेहरा है। और जब हम अकेले में होते हैं तब हमारा एक अलग चेहरा है। हमने अपने चेहरों पर अलग अलग मुखौटे लगा के रखे हैं, अलग अलग नकाब लगा कर रखे हैं। जो मैं अपने परिवार में दिखता हूं वो मैं समाज में नहीं दिखता, जो मैं अकेले में हूं वो मैं समाज में नहीं दिखता। समाज में मैं अपने आप को कुछ और दिखाना चाहता हूं या चाहती हूं, और अकेले में मेरा चरित्र कुछ और है। परमेश्वर हम अकेले में कैसे है वो परमेश्वर देखता है, और उसके अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय करता है। लेकिन कई बार हमने चेहरों पर चेहरे हमने लगा के रखे हैं, ऐसे ऐसे मास्क हमने लगा के रखे कि हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। पर क्या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या हम परमेश्वर को धोखा? आप चर्च में खड़े होकर बहुत अच्छा बोल सकते, बहुत अच्छी प्रार्थना कर सकते, और हर बात पे आप प्रेफरेंस बता सकते, लेकिन उससे आप किसको धोखा दे रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं आप? है ना, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और आप लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, वो आपके मन को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आपका मन साफ नहीं है, अगर आपका मन पवित्र नहीं है, तो परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना की बलि को स्वीकार नहीं करता। कई बार ये जो शास्त्री और फरीसी थे, ये लोग दूसरों को बहुत अच्छा बताते थे कि तुमने ऐसा करना चाहिए, तुमने ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे नियम उन्होंने बना के रखे थे, बहुत सारे रूल्स उन्होंने बना के रखे थे, लेकिन वो केवल दूसरों के लिए थे। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियोस का दूसरा अध्याय 21 से 24 वचन हम लोग पढ़ेंगे। रोमियोस का दूसरा अध्याय 21 से 24 वचन, कोई पढ़िए। रोमियोस का दूसरा अध्याय 21 से 24 वचन। हाँ, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तू दूसरों को सिखाता है कि चोरी नहीं करना और आप ही चोरी करता है। तू दूसरों को सिखाता है कि व्यभिचार न करना और आप ही व्यभिचार करता है। तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को नहीं लूटता है? ये सारी बातें यहाँ पर पौलुस कहता है यहूदियों के बारे में, कि तुम लोगों को सिखाते हो परंतु तुम उन चीज को करते नहीं हो। दूसरों से कहते हो कि व्यभिचार मत करो और वो खुद व्यभिचार करते। दूसरों से कहते कि चोरी मत करो और वो खुद चोरी करते। अगर हम लोग देखते हैं उसे 23वां अध्याय में, मत्ती उसका 23 अध्याय और इसका 3रा वचन में भी वहां पे लिखा है कि जो कुछ वो कहते हैं उसको तुम किया करना, परंतु जो वो करते हैं उसे मत करना करके परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है। प्रियो, कई बार दूसरों को हम इतने आसानी से बता देते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो।
हमको सब पता है और हम दूसरों को निर्देश देते हैं, लेकिन जब अपने आप पे करने की बारी आती है तो हम कई बार उससे हम लोग नहीं करते करके हम लोग देखते हैं। पहला जो पाप ये लोग करते थे वो दिखावे का पाप करते थे, ढोंग, बहरूपियापन। क्या हम कई बार हम मसीह लोग हम बहरूपिये नहीं बने हैं? क्या हम सिर्फ लोगों में दिखाते कुछ है और अकेले में कुछ और है या नहीं? हमको अपने आप से इस बात को पूछना है। द फर्स्ट सिन, जो शास्त्री और फरीसी जो पहला पाप को करते थे वो दिखावे का पाप करते थे, ढोंग का पाप करते थे, अपने आप को बहरूपिये वो लोगों को दिखाते थे करके हम लोग देखते हैं। दूसरा जो पाप वो करते थे, अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे 5वां वचन पढ़ेंगे, 23वां अध्याय 5वां वचन। हाँ, देखिए कि वे अपने जो सारे काम हैं वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं करके वहां पे लिखा है। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी नहीं सरकाना चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य स्थान, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। दूसरा जो गुनाह वो करते थे या दूसरा जो पाप ये शास्त्री और फरीसी करते थे वो था द सिन ऑफ बोस्टिंग। पहला जो पाप था द सिन ऑफ हिपोक्रेसी, ढोंग, बहरूपियापन का पहला पाप करते थे। दूसरा पाप उनका था द सिन ऑफ बोस्टिंग। बोस्टिंग का मतलब क्या है? बड़ाई करना, अपने आप की तारीफ करना, अपने आप को जो है बड़ा करके दिखाना लोगों के सामने। वो लोग अपने आप को दूसरों से बड़ा करके दिखाते थे करके यहां पर लिखा हुआ है कि वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। क्या हम परमेश्वर की स्तुति परमेश्वर को दिखाने के लिए करते हैं या मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं? कई बार हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, गीतों को गाते हैं, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों के सामने अच्छा दिखे। कई बार म्यूजिक बजाने वाले को लगता है कि मेरे म्यूजिक का टैलेंट लोगों के सामने दिखना चाहिए। आजकल कई बार हम लोग मसीह कलीसियाओं में भी अगर हम लोग देखते हैं तो वो एक इंडियन आइडल का स्टेज ऐसा बन गया है, क्योंकि लोग जो है इंस्ट्रूमेंट की आवाज ज्यादा दिखाते हैं। उनके आवाज में जो उनके मुंह से गीतों की आवाज धीमी आती है और म्यूजिक का आवाज ज्यादा आता है। आप गौर कीजिए, लोग जो है अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना अच्छा बजा सकता हूं, मैं कितना अच्छा कर सकता हूं। क्या हम अपने आप को वहां पर प्रोजेक्ट करने के लिए या परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं? कई बार हम अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। ये जो शास्त्री और फरीसी है उनका काम भी वो था कि वो सभाओं में दिखावा करते थे, लोगों के सामने बोस्टिंग करते थे कि हमने इतना दिया। एक और वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी जब वो दोनों प्रार्थना करने के लिए कहाँ गए? मंदिर में गए। तो वहां पर जो चुंगी लेने वाला कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरे मंदिर में आ सकूं, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं अपनी आंखों को तेरी ओर मैं उठा सकूं। वो रोता है और गिड़गिड़ाता है और प्रार्थना करता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक फरीसी वो क्या करके प्रार्थना करता है? क्या कहता है वो कि मैं सप्ताह में 2 दिन में उपवास करता हूं, मैं इतना दान दशमांश में देता हूं, और उतना ही नहीं, वो क्या बोलता है कि मैं ये चुंगी लेने वाले के जैसा मैं नहीं हूं। ये दिखावे का काम है। कई बार हम लोगों को जब दिखाने के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर उससे खुश नहीं होता। हम जो कहते हैं उसे करना बहुत जरूरी है। लोगों को दिखाने के लिए हमें नहीं करना है। परमेश्वर के मंदिर में अगर हम दान भी करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है। हम उपवास करते हैं तो हमको लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, परंतु हमारा परमेश्वर पिता उसके सामने हमको उन चीजों को हमें देना है या उसके सामने हमारी भेंटों को रखना है। कई बार हम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने काम हम करते हैं।
यहाँ पर ये जो लोग थे वो भी अपने आप की बड़ाई करते थे, अपने आप को जो है बड़ा बताने की कोशिश करते थे और लिस्ट में नाम चाहते थे। कई बार ऐसा हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारा नाम पुकारें, लोग जो है हमारे बारे में बातें करें, लोग हमारे बारे में चर्चा करें कि अरे देखो वो व्यक्ति कितना अच्छा है, वो कितना योगदान देता है, वो कितना करता है। अगर हमने यहीं पर प्रशंसा पा ली तो फिर परमेश्वर के राज्य में हमें प्रशंसा हमको नहीं मिलने वाली है ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये वचन, बाइबल में ये वचन लिखा है कि अगर तुमको मनुष्यों के सामने प्रशंसा मिल गई तो तुमने अपनी उस प्रशंसा को खो दिया जो तुम्हें स्वर्ग के राज्य में मिलने वाली है। कई बार ये शास्त्री फरीसी, ये लोग मनुष्यों की प्रशंसा वो चाहते थे, लोगों के सामने वो दिखावा करते थे कि हमने ये किया है, हमने समाज के लिए वो किया है करके वो दिखाते थे करके हम लोग देखते हैं। और तीसरा जो गुनाह वो करते हैं, पहला गुनाह हमने देखा कि वो ढोंग करते थे लोगों के सामने, धार्मिक होने का ढोंग, धार्मिकता का ढोंग करते थे। दूसरा जो काम वो करते थे वो दिखावा करते थे कि हम बहुत देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते करके वो दिखावा करते थे। और तीसरा और अंतिम बात वो क्या करते थे, अगर हम लोग पढ़ते हैं वचन 6 से लेकर 8 हम लोग पढ़ेंगे, कोई 6 से लेकर 8 वचन पढ़िए। हाँ देखिए, उनको जो है भोज के समय में मुख्य स्थान उन्हें पसंद थे, सभा में मुख्य आसन उन्हें पसंद थे, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी न कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। जो तीसरा जो गुनाह शास्त्री और फरीसी करते थे, वो लोग हमेशा चाहते थे कि लोग उनका रिस्पेक्ट करें। क्या करें? लोग उनका आदर करें। द सिन ऑफ फॉल्स रिस्पेक्ट, वो झूठी शान लोगों को दिखाते थे और चाहते थे कि लोग उनका आदर करें। एक इंग्लिश में कहावत है कि रिस्पेक्ट हैज टू बी कमांडेड नॉट डिमांडेड, है ना। रिस्पेक्ट हैज टू बी कमांडेड नॉट डिमांडेड। कई बार जो है हम लोग क्या करते हैं कि रिस्पेक्ट को डिमांड करते हैं कि आप हमको बुलाओ, हमारा सम्मान करो, हमारी अपेक्षा ये होती है। लेकिन अगर हमारी क्रियाएं अच्छी होगी तो लोग ऑटोमेटिकली हमको बुलाकर जो है स्वागत करेंगे या हमारा आदर करेंगे। कई बार हम लोग डिमांड करते हैं कि हमको आदर मिलना चाहिए। पिछले संडे में भी, पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था कि ये जो शास्त्री फरीसी है, वो लोग क्या करते थे कि जब वो लोग मंदिर में जाते थे तो उनकी जो सीट्स, जो कुर्सियां हुआ करती थी, जो जितना ज्यादा डोनेशन देगा, जितना ज्यादा दान देगा, उसको सबसे पहले सामने की सीट उसको मिलती थी। रैंक के हिसाब से लोग बैठते थे कि मैंने इतना दिया तो मेरा पहला स्थान रहेगा। और जैसे जैसे देनगी कम होते जाती थी वैसे वैसे उनके सीट पीछे हो जाते थे। और ये लोग कांग्रेगेशन को फेस करते थे। जैसे आप लोग इधर बैठे तो मैं आपकी ओर मैं देख रहा हूं, तो देने वाले के चेहरे हमेशा लोगों के सामने दिखाई दिया करते थे कि लोगों को ऑटोमेटिकली पता होता था कि ये देने वाले हैं। और जो पहली कुर्सी पर बैठा है, लोगों को पता चल जाता था कि इसने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है, इसने सबसे ज्यादा ध्यान इसने दिया है। तो ये लोग उस कुर्सी को पाने के लिए, इसलिए यहाँ पे बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो लोग मुख्य आसनों को चाहते थे, है ना। वहां पर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे 6वें वचन में, भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। इवन जब वो किसी प्रोग्राम में भी जाते थे तो उनको अपेक्षा क्या होती थी कि हमको अलग से बिठाकर खिलाया जाए। हमको कहां पर बिठा के खिलाया जाए? अलग से बिठाकर खिलाया जाए। हम लोग लाइन में प्लेट लेकर खड़े नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग चर्च में ज्यादा दान डालते हैं, हम चर्च में ज्यादा डोनेशन देते हैं। मंदिर में भी उनको अच्छा स्थान चाहिए और प्रोग्राम्स में भी उनको अच्छा स्थान चाहिए, मुख्य जो सीट पर उनको जाना है। कई बार हम लोग देखते हैं हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें भी कई बार ये बहुत मुश्किल होता है ना, लोगों को खुश करना, लोगों को जो है उनको जो है स्वागत करना। जो स्वागत करने वाला उसके ऊपर बड़ा टेंशन रहता है।
मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ साल पहले जब मैं अहेरी में था, तो अहेरी में 3 साल जो अहेरी मेला होता है उसको मैंने ऑर्गेनाइज किया। तो मेरा जो पहला या दूसरा मेला था, शायद पहला मेला था, तो उस समय में मेरे लिए अनुभव वो बहुत शुरुआत का था, एकदम पहला जब मैं काम कर रहा था। तो वहां पर स्वागत करने का जो जिम्मेदारी था मैंने दिया था। वहां पर एक व्यक्ति को मैंने दिया था कि आप स्वागत करो। अब उस स्वागत करने वाले व्यक्ति ने जो प्रोटोकॉल होता है, एक्चुअली हमारा जो सिस्टम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि पहले जो सबसे बड़ा है उनका स्वागत किया जाए, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर इस तरीके से। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, पूरा वो ऑर्डर बिगाड़ दिया। पहले किसी नीचे से स्टार्ट किया, फिर ऊपर वाले का किया, फिर बीच वाले का किया, फिर किसी और का किया। और इसमें क्या हो गया कि कुछ जो लोग थे, 1-2 लोग थे, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उन लोगों का छोड़ दिया उसने स्वागत, भूल गया, खत्म। और बाद में जब पूरा प्रोग्राम हुआ, खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, होने के बाद में तीसरे चौथे दिन में अहेरी मेला होने के बाद में कुछ लोगों ने जो है मुझसे शिकायत की कि बोले ये तो कन्वीनर की जिम्मेदारी है, जो पादरी वहाँ के इंचार्ज है उनका जिम्मेदारी है कि हमारा स्वागत होना चाहिए था, आपने हमारा स्वागत नहीं किया। हालांकि उन्होंने मुझसे नहीं बोला, लेकिन कहीं और उसकी चर्चा हुई। कई बार हम लोग स्वागत के लिए ना, है क्या वो स्वागत, है गुलाब का फूल या फिर एक बुके, लेकिन कई बार हमको लगता है कि हम इतने ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं कि परमेश्वर से ज्यादा हमको स्थान दिया जाए, जबकि अहेरी मेला या फिर क्रिसमस का जो भी प्रोग्राम है उसमें हम किसको आदर देना चाहिए, सबसे ज्यादा परमेश्वर को आदर देना चाहिए। लेकिन हम कई बार उस स्थान पर जाना चाहते, उस जगह पर हम बैठना चाहते हैं। और कई बार लोग हमारा आदर क्यों करते पता है, क्यों करते पता है? ज्यादातर मैंने देखा है, मेरे अनुभव में भी आया है कि क्यों लोग हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास में पोस्ट है। बिल्कुल सही बोला आपने। जब तक आपके पास में पोस्ट है, जब तक आपके पास में कोई पोजीशन है, तो लोग आपका आदर करते हैं कि आप फला है ना, इस चर्च के फला है, यहाँ के सेक्रेटरी है, यहाँ के ट्रेजरर है, यहाँ के पास्टर है, यहाँ के बिशप है, यहाँ के महिलाओं के अगुवा है, यहाँ के जवानों के अगुवा है। जब तक आपका वो सीट है, लोग आपका आदर करेंगे। ऐसे भी मैंने देखा है कि जैसे ही सीट चली जाती है, फिर लोग उनको पूछते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है। हमारे धर्म प्रांत का अनुभव मैं आपको बताता हूं। कई बिशपों को ट्रक भर भर के फूल दिया गया स्वागत करते समय, पर जाते समय एक गुलाब देने वाले व्यक्ति भी नहीं थे। दिस इज द रियलिटी एक्चुअली। जब तक पद रहता है, जब तक पोस्ट रहता है, लोग स्वागत करते हैं। जैसे ही पद चला जाता है, आपका आदर वहां पर खत्म हो जाता है। इससे क्या साबित होता है कि लोग दिल से आपका रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर दिल से करने वाले व्यक्ति है तो आपका पोस्ट होगा तो भी करेंगे, और नहीं होगा तो भी करेंगे। ये जो शास्त्री फरीसी है, वो लोग डिमांड करते थे कि भैया हम इतना पैसा देते हैं तो हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमारा पद है तो हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर इंसान अपनी करनी को अच्छा रखेगा, अपने कर्म को अच्छा रखेगा, जो वो कहता है उसके अनुसार अगर वो चलता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलता है, तो उसका पोस्ट रहे या ना रहे, लोग उसका आदर जरूर करेंगे। अगर आपने ईमानदारी से काम किया, अगर आपने सही तरीके से अपने जीवन में चले, तो लोग आपका जो है सचमुच में आदर करेंगे। लेकिन जो शास्त्री फरीसी है, वो चाहते थे कि लोग उनको झूठा सम्मान उनको दें। वहां पे क्या लिखा है, आगे के वचन में लिखा है कि मुख्य मुख्य स्थान उनको चाहिए खाने में, मुख्य मुख्य आसन उनको चाहिए। और उतना ही नहीं, जब वो बाजार में चलते हैं तो लोग उनको क्या करें, क्या करें, नमस्कार करें, है ना। लोग उनको दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करें। चौकों में, बाजारों में अगर उनको मिले तो वो पहले नहीं करेंगे, परंतु आप झुककर उनके सामने दंडवत करना जरूरी है। कई बार लोगों में ये ईगो भी होता है कि लोग मुझे पहले प्रेज लॉर्ड करें, है ना। हम क्यों नहीं करते?
हम क्यों नहीं करते? कई बार मैं देखता हूं लोगों को कि लोग करते नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड का आदत नहीं। कुछ कुछ लोग हैं, यहाँ नहीं, हमारे चर्च में नहीं, अच्छी बात है। कुछ कुछ मेरे अनुभव में ऐसा है कि लोग करते ही नहीं है, यानी विश करना, एक मॉर्निंग गुड मॉर्निंग होना या फिर एक दूसरे को प्रेज़ द लॉर्ड करना भी नहीं करते। एक्चुअली दैट इज अ गुड हैबिट, करना चाहिए एक दूसरे को प्रेज़ द लॉर्ड करना। जब हम मिलते हैं तो प्रेज़ द लॉर्ड करना, नमस्ते करना। और खास करके आजकल की जो जनरेशन है, कई बार हम उनको जब देखते हैं तो दे डोंट विश आल्सो, कई बार विश नहीं करते। लेकिन ये कौन सिखाता है? किसका जिम्मेदारी है? किसका जिम्मेदारी है? पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने घर में वो हैबिट रखते हैं, सुबह उठकर अगर आप पहले प्रार्थना करने के बाद अगर बच्चे माँ बाप को गुड मॉर्निंग कहे, माँ बाप बच्चों को गुड मॉर्निंग कहे, तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली सीखेंगे, बाहर जाके भी वो लोगों को कहेंगे। कई बार जब मैं एक बार दो बार देखता हूं, मैं फिर खुद उनको जब मैं बोलता हूं तो देन कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन उसके बाद में भी कुछ ऐसे भी लोग हैं, सामने से अपन बोलने के बाद में भी कई बार उनको वो आदत नहीं आती, रेगुलरली रिपीटेशन के बाद में भी नहीं आती। तो ये हम कब सीखेंगे? सीखना जरूरी है। अब ये जो शास्त्री और फरीसी थे, उनका स्वभाव क्या था? उनका स्वभाव यह था कि वो खुद होकर कभी किसी को विश नहीं करते, लेकिन उनका यह कहना था कि लोग उनके सामने दंडवत करें, लोग उनके सामने झुक जाए। हालांकि पुराने नियम में लिखा है कि दंडवत किसको करना है? केवल परमेश्वर को करना है, परमेश्वर के सामने झुकना है। लेकिन वो चाहते थे कि लोग हमें रब्बी कहे, हमें गुरु कहे और हमारा आदर करें। परमेश्वर का स्थान वो लेना चाहते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो वो कहते हैं वो तुम करो, परंतु जो वो करते हैं वो तुम मत करो, क्योंकि वो दिखावा करते हैं, वो बहरूपियों की तरह रहते हैं और वो झूठी जो है आदर को वो पाना चाहते हैं। प्रियो, अगर हमें सचमुच में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो बाइबल क्या बताती है? अगर हम उसी अध्याय के 10वें 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे, 10, 11, 12 को पढ़िए। हाँ, अगर कोई तुम में से बड़ा होना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करे? वो सबका सेवक बने करके लिखा है। जो किंगडम, जो एथिक्स है, जो परमेश्वर के राज्य का जो डायनामिक्स है, वो अलग है। संसार में हम लोग देखते हैं कि जो सामने आया है वो ही पहला है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हम देखते हैं कि जो सामने है, जो अगले है, वो पिछले होंगे और जो पिछले है वो अगले होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप संडे को चर्च में आके आखिरी की सीट में बैठोगे, मैं ये नहीं बोल रहा। नहीं तो पास साहब ने ऐसे बोला कि अगले वाले पिछले होंगे, पिछले वाले अगले, तो हम लोग पीछे बैठते। पास साहब ऐसा मत सोचिए। कई बार जो है हम अपने आप को जब बड़ा बनाना चाहते हैं ना, अपने आप को अगर हम आदर देंगे तो वो आदर हमें वैसे नहीं मिलेगा। हमको अगर आदर पाना है परमेश्वर की नजर में तो सबसे पहले हमको सेवक बनना बहुत जरूरी है, सेवा करने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जो चेलों के गुरु थे, जो परमेश्वर के पुत्र थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पांव को धोया करके हम देखते हैं। गुरु बनने के लिए जो है वो अपने आप को पहले उन्होंने सेवक बनाया। ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। स्वर्ग में वो परमेश्वर का पुत्र होने के बाद में भी अपने सारी ताकत को छोड़कर वो इस संसार का है, मनुष्य बने। एक परमेश्वर के पुत्र को मनुष्य बनना कितना कठिन है। अगर आपको परमेश्वर के काम के लिए अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने कंफर्टेबल घरों को छोड़कर चलो हम लोग जाते हैं कहीं गांव में या जंगल में जाकर वहां पर रहकर कुछ दिन के लिए सेवकाई करके आते, तो कितने लोग हम में से तैयार होंगे? क्योंकि जंगलों में रहना, अहेरी भामरागढ़ अगर एरिया में अगर आप जाएंगे तो वहां का अनुभव आपको मैं बताता हूं। अहेरी से लेकर 80-80, 90-90 किलोमीटर में गाड़ियां नहीं जाती है। वहां पर ऐसे ऐसे जगह है जहां केवल आपको बाइक से जाना पड़ता है, दो पेड़ों के बीच में से बाइक लेकर जाना पड़ता है। एक जगह पर मैं गया था तो वहां पर जो नदी है, नदी के ऊपर में पुल नहीं था,
सिर्फ वो जो लकड़ी के बम्बू का जो टट्टियां जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको बनाते हैं ना, उसको वैसा उसके ऊपर में था, और उसको पत्थरों से सपोर्ट करके कई बार उसके ऊपर से बाइक लेकर हमको जाना पड़ता था। बड़ा रिस्की वाला काम था, लेकिन जाना पड़ता है परमेश्वर की सेवा के लिए। कई बार क्या हम अपने कंफर्ट से हम बाहर आते हैं। हमको हमारे घरों में रहकर, हमारे चार दीवारों में रहकर, कलीसिया के अंदर बैठकर मिशन की बात करना, कलीसिया के अंदर में रहकर सेवकाई की बात करना बहुत आसान है, लेकिन यहां से फील्ड में जाकर सेवकाई करना, जंगलों में जाकर, लोगों के बीच में जाकर सेवकाई करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वहां जब आप जाओगे तो जो वो खाते हैं वो आपको खाना पड़ेगा। वहां पर आपको कंफर्टेबल चीजें नहीं मिलेंगी, जो आप पसंद करते हैं वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। वहां अगर आपको जाना है तो तकलीफ उठाना पड़ेगा। अगर आप अहेरी भामरागढ़ के एरिया में जाओगे तो आज भी बहुत सारी जगह पर मोबाइल चलता नहीं है, वहां पे नेटवर्क नहीं है। हमारे लोग अगर सिटी से वहां पे जाएंगे तो वो तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे, क्योंकि अरे मोबाइल ही नहीं है। क्योंकि अभी हम थोड़ी थोड़ी देर में हम मोबाइल देखते रहते हैं, अगर हमको थोड़ा सा भी गैप मिला तो उसमें मोबाइल हम देखने लग जाते हैं। आज हम उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए, यानी हमारे कंफर्ट से हम बाहर नहीं आते। प्रियो, मिशन या सेवकाई अगर हमें करना है तो हमको जो है क्या करना है, अपने कंफर्टेबल जो पोजीशन है उससे हमको बाहर आना जरूरी है। अपनी सुख सुविधा को छोड़ना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर की सेवा हम कर सकते हैं। लीडर्स के बारे में कहा गया कि जो वो कहते हैं वो तुम करो, परंतु जो वो करते हैं वो मत करो। शास्त्री और फरीसी, उनकी कथनी और करनी में अंतर है, और अगर कथनी और करनी में अंतर होगा तो हमारा प्रीचिंग यूजलेस है। कितना भी प्रीच करो, अगर बदलाव नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। कई बार हम लोग को ऐसा लगता है सेवकों को कि हम लोग कई बार पत्थरों के सामने जो है हम क्या कर रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं, क्योंकि पत्थरों पर किसी बात का असर नहीं होता। कई साल से हम लोग सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, हम लोग कई साल से सुन रहे हैं, लेकिन कितना परिवर्तन हमारे अंदर में आया। क्या सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम अपने मन को खुश करने के लिए चर्च में आते हैं, या सचमुच में परिवर्तन चाहते हैं हमारे जीवन में? हमारे जीवन में बदलाव होता है परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा। जब तक हम जो कहते हैं करेंगे नहीं, तब तक हमारा प्रीचिंग कोई फायदे का नहीं, वो सब कुछ व्यर्थ है। प्रियो, शास्त्री फरीसी वो बहरूपियापन दिखाते थे, वो लोग दिखावा करते थे, वो झूठे शान के लिए, झूठे सम्मान के लिए जो है लोगों के पास में डिमांड करते थे। हम में भी कहीं ना कहीं वो स्वभाव है, कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं, हम भी दिखावा करते हैं, हम भी बहरूपियापन, कई मुखौटे हम लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी रिस्पेक्ट चाहते हैं, आदर चाहते हैं। लेकिन जो आदर हम चाहते हैं, पहले वो आदर हम दूसरों को दें, पहले वो आदर हम परमेश्वर को दें, पहले वो आदर हम अपने से छोटों को दें, तब परमेश्वर हमें भी आशीष करेगा। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।